पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस आराधना में भाग लेते वक्त हम सभी लोग यीशु का आशीष, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाए, यही हमारा कामना है, यही हमारा प्रार्थना है। इस आराधना में हम भयभक्ति के साथ भाग ले, चाहे आप लोग कितना दूर में भी हो। इस आराधना में हम बहुत भयभक्ति के साथ भाग लेते हुए प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। अपना जीवन में जितना आशीष हम पाए उसके लिए हम धन्यवाद दें सर्वप्रथम, और जितने निवेदन हमको प्रभु के सामने रखना है उस हम इस आराधना में चढ़ाएंगे। इस आराधना के पहले ही हम प्रभु का वचनों का मनन करें। एक वचन हम इस तरह सुनेंगे। प्रभु का वचन इस तरह है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वचन संज्ञा 16 और 17। मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वालों के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। और एक बार हम सुनेंगे, मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वालों के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। हम देखते हैं काम करने में लेट हो जाते हैं, देरी हो जाते हैं। बच्चे हैं तो पढ़ाई करने में देरी करते हैं, कहीं जाने में हम देरी करते हैं तो हमारा काम सफल नहीं होते हैं, काफ़ी समय असफल हो जाते हैं। काम करते होंगे, बहुत पीछे करते होंगे तो काम अधूरा रह जाते हैं। अच्छा से हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो अच्छा से नहीं लिख पाएंगे, समय पर हम जगह में नहीं पहुंच पाएंगे, शायद गाड़ी हमको नहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। लेकिन इधर प्रवक्ता ग्रंथकार ये कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने के कारण मैं हर बात में पीछा ही था, लेकिन प्रभु पर शरण जाने का कारण, प्रभु का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ गए लोगों के बराबर मैं पहुंच गया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये स्थिति हमारे जीवन में हो सकता है। ये परिस्थिति, ये घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। हम बहुत काम करते हैं लेकिन हम लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इस तरह का सफलता प्राप्त नहीं होती है। निराशा ही निराशा हमको मिल जाती है। लेकिन आज का वचन हमें याद दिलाता है, प्रवक्ता ग्रंथकार हमें ये प्रेरणा देती है, प्रभु के आशीर्वाद से, सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद के कारण मैं आगे बढ़ पाया और उनके बराबर में पहुंच गया। इसका मतलब यही है, हम अपने जीवन में पराजित हो गए होंगे या हम थक गए होंगे, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में इसके पहले ही हमें ये वचन याद दिलाता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें तो हम पराजित नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। बाइबल में अनेक भक्तों का अनुभव हम बाइबल में ही पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथकार ही अपना अनुभव हम सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथकार इस वचन पर, इस अनुभव के विषय में क्या लिखा? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संज्ञा 12।
किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? अपना अनुभव यही है कि जब प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु उनका उपेक्षा नहीं किया, प्रभु उनका सहारा बना, प्रभु उनको सफल होने दिया सारा काम। इसलिए अपना पूरा अनुभव प्रवक्ता ग्रंथकार इधर लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है। इसलिए हम अपने जीवन में अगर अपने ऊपर निर्भर रहते हुए घमंड का भाव के साथ जीवन जीते हो, याद रखना पराजय होगा हमारे परिणाम। बहुत सारे लोग अपना अनुभव बताए भी है, साधना में भाग लेने के बाद या उसके बीच में, काउंसिल के बीच में अनेक लोग ये बताते हैं हम अपने जीवन में अपने ऊपर निर्भर रहते हुए जीवन बिताया, काम किया, पढ़ाई किया, मेहनत किया, बिजनेस किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन जीने लगे, काम करने लगे, मेहनत करने लगे, उनका मेहनत सफल होने लगी। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उसको उद्धार जरूर करेगा, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को आगे बढ़ने देगा, पीछे हटने नहीं, आगे बढ़ने देगा। प्रभु भक्तों को बढ़ाता है। पुराने विधान में बहुत सारे लोग हैं। पुराने विधान का यूसुफ, इब्राहिम, जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे, उन लोग प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु उनका उद्धार किया, दोनों को जनता का नेता बनाया, मुक्ति का माध्यम बनाया यूसुफ को। ये सब बाइबल में हम देखते हैं। शुरू में दाऊद जब एक युवा अवस्था में था, प्रभु पर बहुत उन्होंने भरोसा रखा, इसलिए देखिए प्रभु उन्हें इस्राएल का राजा तक बनाया। उनका पिताजी उनको कमजोर समझा था, बड़े बेटों को राजा बनाने के लिए नाम बताया नबी के सामने, लेकिन ईश्वर किसको चुना? दाऊद को, जिसने पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखा था, जिसने एक पत्थर से गोलियत को मार गिराया। वो एक पत्थर उठाया, लेकिन उनका भरोसा प्रभु पर था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने हम आए हैं। देखो उनका भरोसा, प्रभु पर भरोसा, प्रभु नाम पर भरोसा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु पर भरोसा रखना भूल जाते हैं, अपने बुद्धि पर, अपने ताकत पर, अपना संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। इसलिए दाऊद राजा इस तरह कहता है, उन्होंने इस तरह कहा, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर गौरव करते हैं। और दाऊद राजा के साथ जो युद्ध किया, इस्राएल जनता सफलता प्राप्त करते हैं, बाइबल में हम देखते हैं। लेकिन कभी कभी इस्राएल जनता पराजित हो जाते हैं, क्योंकि वे अश्वों पर, अपने बाहुबल पर विश्वास किया। जैसे कि हम यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 में हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 31 पसंगिया 1 से लेकर, उन लोगों को दिखाड़ जो सहायता के लिए मिस्र जाते हैं और घोड़ों का भरोसा करते हैं और अपने रथों की बड़ी संख्या पर और अपने घुड़सवारों पर निर्भर रहते हैं, किंतु इस्राएल के परम पावन की ओर नहीं देखते और प्रभु की सहायता नहीं चाहते। इधर यशायाह नबी दिखाते हैं उसी पीढ़ी का इस्राएलियों का मनोभाव के प्रति, क्योंकि इस्राएल जनता दाऊद से नहीं सीखा, अपने पूर्वजों से नहीं सीखा, जिन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा तो प्रभु उनको विजय दिलाया।
शत्रुओं से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा इस तरह स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है 34 स्तोत्र संज्ञा 43 का 6, तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया, तेरा नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रामकों को रोंदा है। और एक बार सुनिएगा, अपने ये अनुभव है ये वचन, तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया, तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रामकों को रोंदा है। इसका मतलब वे प्रभु पर भरोसा रखा, अपने बुद्धि पर, अपने बाहुबल पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने हथियारों पर नहीं है, बल्कि प्रभु जो युद्ध में हमें मदद करता है, विजय बनाता है। इसलिए इस्राएल का सारा युद्ध में जब जब इस्राएल जनता प्रभु पर भरोसा रखा, विजयी बन गई। जब उन लोग प्रभु पर भरोसा रखना भूल गए, अपने बाहुबल पर भरोसा रखा, वे पराजित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम याद रखने की बात है, हम अपने जीवन के प्रत्येक पराजय के परिस्थिति में हमारा काम अगर अधूरा पड़ गया, वो परिस्थिति में जरा सा सोचिएगा कि हम पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखे हैं कि नहीं। देखिए, यीशु स्वर्ग से ही आया हुआ है, शक्तिशाली बनकर आया है, फिर भी दुनिया में रहते समय भी वो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। 40 दिन उपवास और प्रार्थना भी यीशु किया और यीशु को प्राप्त हुआ पवित्र आत्मा। और यीशु ये बताता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही अब मैं प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। यीशु अकेले नहीं किया, अपने बुद्धि पर निर्भर होकर यीशु कुछ भी नहीं किया। मुझे सब करने का अधिकार की शक्ति है बोलकर यीशु नहीं किया। यीशु पवित्र आत्मा के शक्ति पाते हुए यीशु सारा काम किया और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर को आदर, अपने स्वर्गीय पिता को आदर सम्मान करते हुए अपना कार्य किया। इसलिए यीशु का सारा काम सफल हुआ। माने यीशु पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित रहा, आश्रय रखा। हमारे जीवन में सफलता हमको चाहिए। बार बार हम पराजित हो जाते हैं, तो यही तरीका, ये विश्वास का तरीका अपनाइए, यीशु के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान, कि हम पूर्ण रूप से प्रभु पर अटल भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए, काम कीजिए, जीवन बिताइए, जो कुछ करे ये मनोभाव के साथ कीजिए, हमारा काम सफल होंगे। इसलिए यशायाह नबी यही बताता है, अध्याय यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 31, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों का नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। कारण यही है, वे पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और एक घटना हम देखते हैं नए विधान में, जब यीशु का शिष्यगण अकेले मछली पकड़ने के लिए गए, उसे रात में उनको एक मछली भी नहीं मिला। जब यीशु उनसे पूछा, आपको कुछ मिला? तो पेतरुस का जवाब इसी प्रकार है, गुरुवर, हमने रात भर मेहनत किया, कुछ भी हमको नहीं मिला। लेकिन यीशु के सामर्थ्य से, यीशु के सानिध्य में, यीशु को आश्रित रहते हुए पेतरुस और बाकी शिष्यगण मेहनत किया, जाल डाला और ना भर के मछली मिली। इसका मतलब हम प्रभु के साथ, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, पूर्ण भरोसा रखते हुए हम मेहनत करेंगे, वहां चमका होगी, वहां सफलता हमको मिलेगा। इसलिए घमंड का भाव दूर रखना चाहिए। आश्रय का भाव, आश्रय मतलब प्रभु पर आश्रय रखते हुए हमको जीना है।
यीशु भी इस दुनिया में रहते समय पिता पर आश्रय रहा, पवित्र आत्मा पर आश्रय रखा। फिर क्यों हम अपने ऊपर आश्रय रहना है? हम अपने ऊपर जो आश्रय रखते हैं वो मनोभाव छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो वहां चमक का हम देख पाएंगे। हो सकता है हम ऐसे पराजय के वही परिस्थिति में होंगे, वही पराजय के जगह में होंगे, हमारे छोटे से गलती के कारण कि हम अपने ऊपर निर्भर रहा, अपने बुद्धि पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने संपत्ति पर, अपने बाहुबल पर भरोसा रखा। लेकिन आज का सारे वचन हमें याद दिलाता है, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा काम सफल होंगे। वही वचन हमें याद दिलाते हैं, वो अंगूर इकट्ठा करते समय पीछे थे, लेकिन प्रभु के कृपा से वे आगे बढ़े। जो पहले आए थे उनके पास पहुंच गए, उनके बराबर अंगूर इकट्ठा किया। आइए हमारे जीवन में भी ये कृपा चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर आश्रित रहते हुए हम काम करें। यीशु के समान, शिशु के समान, दाऊद के समान, इब्राहिम के समान, यूसुफ के समान हम भी इस तरह मेहनत करना है, जीना है। आइए इस आराधना में हम भी भाग लेते हुए प्रभु पर हम अपना आश्रय प्रकट करें। यीशु इस वक्त हमारे बीच में आ रहे हैं। वही यीशु हमारे सारे दुखों पर, तकलीफ पर, समस्याओं पर अधिकार लेने के लिए आ रहे हैं। बस इतना ही हमको करना है। हमारे तो यीशु उनके बाहुबल पर, उनके शक्ति पर, उनके अधिकार पर हम विश्वास करें और आश्रय करें, पूर्ण रूप से हम समर्पित करें। वो यीशु हमको मदद करेगा आगे बढ़ने का। थक जाएगा फिर भी आगे उठने का, बढ़ने का कृपा हमको मिलेगा। ये आराधना हमको मदद करेगा। पूर्ण रूप से हम समर्पित करेंगे। यीशु को हम अपने बीच में स्वीकार करेंगे। वो यीशु हमारा नष्ट में, हमारा कष्ट में मदद जरूर करेंगे। हम गिरा हुआ परिस्थिति में होंगे, निराशाजनक परिस्थिति में होंगे, पराजय का परिस्थिति में होंगे, उसके चलते हम दुख में होंगे, आंसू बहाते होंगे, बल्कि प्रभु हमको हाथ पकड़कर उठाएगा। गरुड़ के समान हमको उठने का ताकत देगा। गरुड़ उड़ते समय वो वायु में उड़ते ही रहते हैं, थकते नहीं। तो प्रभु पर भरोसा रखने वाले थकेगा नहीं, निराश नहीं होंगे। मामूली समस्याओं को देखते हुए डरेंगे नहीं है। यीशु इस दुनिया में रहते समय हमारे लिए उत्तम नमूना बना। विपत्ति में, मृत्यु के सामने नहीं डरे, पराजित नहीं हुए, निडर होकर इसको सामना किया। अंत में विजयी बनकर हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बना। आइए वही यीशु मसीह की आराधना हम करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा वही यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। वह याकूब का ईश्वर है। वो इस्राएल जनता को बचाया। हमारे बीच में हमारे यीशु है, जो हमें बचाने के लिए, नया बनाने के लिए, हमारे सारे बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे बीच में है। यीशु एक पराजय नहीं। दुनिया यीशु को देखते हैं एक पराजित व्यक्ति के रूप में, क्योंकि यीशु को मरना पड़ा। लेकिन यीशु का मृत्यु ये पराजित दुनिया को विजयी बनाने के लिए क्रूस में मरा। हाँ प्रभु, आपकी आराधना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस वक्त मुक्ति प्राप्त करे। अपने जीवन में भरा हुआ सारा दुख और तकलीफ समर्पित करेंगे प्रभु। वो अपने पराजयों को देखते हैं, दुख तकलीफों को देखते हैं। वो सब देखते हुए अपने आप को समझते हैं, मैं एक पराजित व्यक्ति हूँ। नहीं प्यारे भाई और बहन, प्रभु पर भरोसा रखने वाले वे उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। वही वचन कहता है। आइए, यीशु मसीह जी उठे हैं, पराजित नहीं हुए हैं। मृत्यु से जी उठकर हमें विजयी बनाते हैं, और यीशु की हम आराधना करें। लजरूस को जिसने जिलाया, जबकि उसको जिसने बचाया, ओ लजरूस को जिसने बचाया, जबकि उसको जिसने बचाया, लजरूस को जिसने जिलाया, जबकि उसको जिसने बचाया, ओ लजरूस को जिसने जिलाया, जबकि उसको जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ये जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का
सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मर्गे निकाला ओ। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मर्ग निकाला। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मर्गे निकाला ओ। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मर्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास के साथ गाएं, पूरा ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, Yes, ओ Jesus. यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग ईश्वर मेरा संग है। संग संग याकूब है। का परमेश्वर हमारा विश्वास के साथ उजागर है। आगे जीने का बढ़ने का कृपा दे प्रभु। निराशा में, पराजय में, सेनाओं दुखी का होकर जीने यहोवा वाले हमारे अनेकों को संग संग है। प्रभु, याकूब का ये वचन, परमेश्वर ये हमारा आराधना, उजागर है। एक भरोसा का रास्ता बना सके। यीशु, इस वक्त सेनाओं अनेक का लोग यहोवा हमारे जो निराशा संग में संग हैं, है। याकूब उनके का लिए आप आश्रय परमेश्वर बन जाइए हमारा प्रभु। उजागर है। उनका निराशा में, उनका आंसुओं में, दुख में साथ देना प्रभु। सेनाओं का यहोवा संग रहना हमारे प्रभु। संग संग है। याकूब संग का संग चलना परमेश्वर प्रभु। हमारा उजागर है। ताकि वे अपने पराजय से बचे, विजयी बन सके। प्रभु पर भरोसा रखने वाला, सेनाओं का यहोवा हमारे संग कोई संग है। याकूब का शक्ति प्राप्त परमेश्वर करे। हमारा उजागर गरुड़ की है। समान उठते जाए, उड़ते उड़ते जाए, प्रभु की महिमा का दर्शन करें। सेनाओं का यहोवा यीशु का हमारे संग चमत्कार संग उनके जीवन है। में प्रकट हो जाए। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आपका पारिवारिक जीवन पराजित है क्या? आपका बिजनेस पराजित है क्या? सेनाओं का यहोवा युवक हमारे युवतियाँ संग संग है। नौकरी ढूंढते याकूब का ढूंढते परमेश्वर ताकि हमारा पराजित हुए उजागर हैं, है। समर्पित करो। अनेक विद्यार्थीगण अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन पराजित हुए सेनाओं होंगे। का यहोवा हमारे संग संग है। ताकत हुए होंगे। याकूब का परमेश्वर हमारा प्रभु, उजागर है। उन विद्यार्थियों को प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने का कृपा दे। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। यीशु इस वक्त जितने भाई और बहन जो भी भक्त आपके सामने उपस्थित होकर स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, परम प्रसाद की आराधना करने वाले प्रत्येक भाई और बहन के जीवन में अगर पराजय है, प्रभु उनको विजयी बनाइए। प्रभु उनको पराजय से प्रभु विजय की ओर ले जाए। प्रभु पराजय का बंधन जो बार बार पराजित हो जाते हैं, उनके जीवन में विजय क्या है, सफलता क्या है, अनुभव होने दो। विजय का आंसू से उन्हें अनुग्रह कर दे प्रभु यीशु। अपने भक्तों का दुखड़ा, उनका आंसू देखना, सुनना, समझना प्रभु। हमेशा पराजित होते हुए निराश हुए लोगों को इस वक्त वो पराजय के बंधनों से छुटकारा दे। उन्हें विजयी दिला दे प्रभु, विजयी बनाइए प्रभु। पराजित
संसारिक जीवन प्रभु विजय बना दे। टूटा हुआ परिवारों को प्रभु जोड़िए प्रभु, अशांत मन को शांति से भर दे प्रभु। बार बार पराजित होने वाले एग्जाम लिखने के बावजूद भी, अच्छे से तैयारी करने के बावजूद भी सफल नहीं होते हैं, वो विद्यार्थियों को पढ़ने की कृपा दे प्रभु। यीशु का भरोसा रखने की कृपा, पिता परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने की कृपा मिले प्रभु, ताकि दाऊद के समान आगे बढ़े, विजयी बने, यूसुफ के समान आगे बढ़े, सबके लिए उद्धार का अनुग्रह का माध्यम बन सके प्रभु यीशु। आपके समान, आपके शिष्यों के समान सफल जीवन बिता सके प्रभु, अनुग्रह का जीवन बिता सके, और वे सबके लिए अनुग्रह का माध्यम बने। इस वक्त पराजय के कारण निराशा में, डिप्रेशन में पड़े हुए अनेकों को छुटकारा दे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, हे प्रभु यीशु, इस आराधना में भाग लेते हुए, हाँ पर शरण रखते हुए, दया याचना करने वाले प्रत्येक भाई बहन पर, माता पिता पर, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर प्रभु आपका कृपा बरसाना, आप उनके साथ रहना प्रभु, संग संग रहना प्रभु, ताकि वे पराजय से मुक्ति पाए, वे विजयी बन सके प्रभु। और ये बखान करे कि प्रभु पर भरोसा रखने का कारण हम विजयी बन गए। यीशु का विजय प्रभु पर भरोसा रखने का कारण है। दाऊद का विजय प्रभु पर भरोसा रखने का कारण है। इसलिए हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो काम हम करने में समर्थ है, आसान है, फिर भी प्रभु पर भरोसा रखने में याद रखना, प्रभु को मत भुलाओ। इस्राएली जनता से ईश्वर बार बार ये कहा, तुम मेरे आज्ञाओं को और मुझे मत भुलाओ। हाँ प्यारे भाई और बहन, हम अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक क्षण में प्रभु को याद रखना, प्रभु का नाम का याद हमको आशीर्वाद देगा। दाऊद राजा का अनुभव है, उनका वचन है 91 में, जो प्रभु का नाम जानता है, जो प्रभु का नाम का मनन करता है, वह प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु उन्हें बचाता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ निवेदन प्रभु के सामने रखेंगे। जैसे कि पिछली बार का आराधना में कई लोगों ने अपने निवेदन चढ़ाए, वो निवेदनों के साथ साथ हम अपने निवेदनों को भी चढ़ाएंगे। हे यीशु, इस वक्त हम समर्पित करते हैं कुछ भक्तों का दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या प्रभु यीशु समर्पित करते हैं। दीप ठसा जो 6 साल के बेटी है, प्रभु यीशु जॉन्डिस बीमारी के कारण उनका दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा से चल फिर नहीं पा रहे। प्रभु यीशु वो छोटी बेटी को प्रभु सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, पावन लोहो का सामर्थ्य से वो बेटी जल्दी ही जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। प्रभु उनका बीमारी को स्वस्थ चंगा कर दे। और अंगूर भुयान प्रभु उनको नशेबाजी से डिलीवरेंस सा छुटकारा चाहिए, प्रभु उनको समर्पित करते हैं। इन निवेदनों को चढ़ाते हुए हम गाएंगे। सुनिए पिता, बिना यहाँ
हमारी सुनिए पिता। प्रभु यीशु बहन क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना करते हैं जो मिर्ग की बीमारी से पीड़ित है, प्रभु इन्हें स्वस्थ चंगा कर दे। और एलिजाबेथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो श्वास लेने में बहुत तकलीफ चल रही है, वो आस्मा बीमारी से उसे स्वस्थ चंगा कर दे। और उनका पूरे परिवार वालों के बीच में शांति एकता बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जुनाली बोरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका किडनी में इन्फेक्शन है प्रभु। और सिसिलिया टट्टे उनका आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई मुकेश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बुराई का जीवन छोड़कर पवित्रता का जीवन जीने की कृपा मिले। यीशु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। हे प्रभु हम इस वक्त निवेदन चढ़ाते हैं वंदना के लिए। उनका घर का निर्माण कार्य जल्दी ही जल्दी शुरू होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार में प्रभु का शांति छा जाए। और भाई सुनील उनका शरीर में ब्लड प्रेशर का समस्या है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, प्रभु उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे यीशु। और भाई लक्ष्मण के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आंखों में उनके कान में प्रभु बीमारी है, ट्यूमर से पीड़ित है, प्रभु उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे। हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। और टट्टुम जिडा वो बेटा अच्छा पढ़ाई के लिए निवेदन चढ़ाए हैं। और बहन करुणा उनका अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए निवेदन चढ़ाए है। और रजित टीबी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे इस वक्त। और लुजेना प्रभु उनका जीवन में शैतान का प्रकोप है, शैतान का बंधन से छुटकारा पाने के लिए निवेदन चढ़ाए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और स्निधर वो नशेबाजी से छुटकारा पाना चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं, प्रभु वो कोशिश करने पर भी उससे छुटकारा नहीं मिलती है, प्रभु इसलिए हम अपने तरफ से उनके लिए मदद से प्रार्थना करते हैं प्रभु। और रमनन प्रभु उनका परिवार में पति पत्नी के बीच में एकता और भाईचारा शांति बने रहे। यीशु हम ये निवेदन को भी समर्पित करते हैं। जितने लोग इस वक्त अन्य निवेदनों के साथ इस आराधना में भाग ले रहे हैं, बहुत दूर में होंगे, फिर भी प्रभु इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, कोई विद्यार्थी, कोई पापा मम्मी, कोई अथांग बीमारी से पीड़ित लोग, इस वक्त ऐसा कोई प्रभु यीशु बिस्तर में पड़े हुए हैं जो चल नहीं फिर पा रहे हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, उधर लेटते हुए भी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके सबसे पहले मन में शांति भर दे, उनके मन में भरा हुआ निराशा दूर कर दे प्रभु। और उनका शरीर में प्रभु चमत्कार कीजिए प्रभु, हम अन्य विनय करते हैं। सुनिए पिता, विनय हमारी सुनिए पिता। हे प्रभु यीशु, अंतिम आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। जितने लोग इस वक्त दूर में हैं और इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, जो भी जब भी मौका मिले उसको देखते समय भयभक्ति के साथ उसमें भाग ले सके। और जितने लोग जो वचन सुने हैं, वचन सुनते हैं, आराधना में भाग ले रहे हैं, सबको स्पर्श करना, सबके दिल में भरा हुआ निराशा, पराजय का अनुभव सब दूर कर दे प्रभु। जो वचन उन लोगों ने सुना है वो वचन के अनुसार जिन्हें कृपा मिले, ताकि उन लोगों के जीवन में जो पराजय है, जो निराशा है, परिस्थिति है, सब दूर हो जाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, आप जहाँ भी हो इस वक्त घुटने टेकते हुए, यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए, हम यीशु की आराधना करते हुए यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जितने लोग दूर में हैं यीशु की आराधना में भाग लिए हैं, सबको स्पर्श कीजिए, सबके जीवन में पराजय में निराशा में हस्तक्षेप कीजिए प्रभु। आज से लेकर वे लोग प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हुए जीने की कृपा मिले। जितने लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आंसू रखते जीवन बिताया वो सब छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीने की कृपा मिले। ऐसे एक नया जीवन उन लोग शुरू कर सके ताकि उनका जीवन पराजय से मुक्ति पाते हुए विजयी बनकर जीवन बिता सके। प्रभु यीशु का सारा काम सारे परिश्रम सफल हो जाए। यीशु नाज़री के नाम पर सामर्थ्य से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो आराधना हो प्रभु तेरे आराधना हो। आराधना हो आराधना हो प्रभु